एडजस्टमेंट, ठीक है। कल तो अपन ने सिंपल देखा था। समायोजन क्या होता है? सम प्लस आयोजन, यानी सम यानी भली भांति, आयोजन यानी व्यवस्था करना। किसी भी व्यक्ति को अपने आप को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? समायोजन। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कल सारी विशेषताएं बताई थी। मैंने कहा था इस टॉपिक में दो ही ऐसी जगह जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक रक्षात्मक युक्तियाँ और एक मानसिक रोग। तो रक्षात्मक युक्तियाँ हम पढ़ने जा रहे थे। 4 मेथड होते हैं, एक प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सतिपूर्वक और आक्रामक। जिसमें मैंने कहा प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट फेस करना। कोई भी बाधा आए, कोई भी समस्या आए, कोई भी फेलियर हो, उसको एक्सेप्ट करना, उस समस्या को दूर करना, वो तो होगा प्रत्यक्ष। मेन चीज़ है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मेथड, जो मैंने आपको कल नाम लिखाए थे, आज बहुत अच्छे से समझाता हूँ। होता क्या, क्वेश्चन उन्हीं से आता है कि समन क्या है, दमन क्या है, युक्तिकरण क्या है, प्रक्षेपण क्या है, उदातीकरण क्या है, अंतरक्षेपण क्या है, तादात्म्यकरण क्या है, विस्थापन क्या है, ये प्रतिकरण क्या है। बोलो ये सारे मेथड्स है। ज़्यादातर किताबों में रट लिए जाते हैं और वहाँ एग्ज़ाम में गेस नहीं कर पाते। अपने को एक एक मेथड को बहुत अच्छे से समझना है कि एक्चुअली कब क्या पूछा जाएगा तो क्या टिक करना। क्लियर? मैं आपको सारे याद करा दूंगा, बस आप फंडे को समझना मैं क्या सिखाना जा रहा हूँ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? बोलो यहाँ पर रक्षात्मक युक्तियाँ, ठीक है। डिफेंस मेथड्स, ठीक है। और वो भी क्या? ईगो डिफेंस मेथड, अहम रक्षात्मक युक्तियाँ। और इसके अंदर आज हम बोलो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, ठीक है। अप्रत्यक्ष विधियां इनडायरेक्ट मेथड में 1 बाय 1 करके पढ़ने जा रहे हैं। इन डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं 2 मेथड बता रहा हूं, एक दमन और एक समन, ठीक है। दमन यानी रिप्रेशन, समन यानी सप्रेशन, ठीक है। समझो, पहले अच्छे से समझना, क्योंकि होता है क्या, इन दो को कंफ्यूजिंग होती है, कब दमन करना कब समन करना। पहले मैं वो लैंग्वेज बोलूँगा जो किताबों में लिखी होती, फिर मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा कि ये दोनों वर्ड सिगमंड फ्राइड ने दिए हैं और सिगमंड फ्राइड क्या कहना चाहता है। बोलो वो जो आपको बात क्या कहना चाहता है वही क्लियर होनी चाहिए, उससे एग्जाम में क्वेश्चन राइट होता है। सबसे पहले दमन क्या होता है कि कोई भी बोलो आपकी इच्छा है या कोई भी बात है, वो हमारी बिना जानकारी के चेतन मन, कॉन्शियस माइंड से अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड में चले जाना, उसको क्या कहते हैं? दमन। और मेरे कहने का मतलब कोई भी इच्छा या बात का हमारी जानकारी में बोलो चेतन से अचेतन मन में जाना। जब भी हम ये लैंग्वेज देखते हैं तो दिमाग में आता है ये जानकारी के बिना जानकारी के क्या कहना चाहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो अब मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, समझना। दमन क्या है एक्चुअली? मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी ख्याल, कोई भी इच्छा, कोई भी बात आपके माइंड में क्षण भर के लिए आना, फिर बिल्कुल भी नहीं आना, वो क्या है? दमन है। क्लियर? क्या बोला मैंने? कोई भी बात, कोई भी ख्याल, कोई भी इच्छा, बोलो आपसे मैं करूँ कोई भी डिजायर आपके माइंड में क्षण भर के लिए आना, फिर बिल्कुल भी नहीं आना, वो क्या है? दमन है। कोई भी बात, कोई भी ख्याल, किसी भी इच्छा का बार बार माइंड में आना समन है। बोलो बात समझ में? बार बार आना क्या होगा? समन। एग्जाम्पल समझो। सपोज एक लड़की है, अपने माता पिता की इकलौती संतान है। क्लियर? बोलो उसने मन में ठान लिया है कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगी। क्लियर? बोलो लड़की की एज हो जाती है 30 to 35 और उसके एक दिन पिताजी बहुत बीमार हो जाते हैं। क्लियर? और उनके घर पर एक
डॉक्टर देखने के लिए आता है नौजवान, क्लियर। एक सेकंड के लिए लड़की के मन में ख्याल आता है कि यार इस डॉक्टर से मैं शादी कर लूँ, डॉक्टर से मैं प्यार करूँ, बोलो फ्रेंडशिप कर लूँ, फिर तुरंत आता है नहीं 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 नहीं, मुझे तो अपने माता पिता की सेवा करनी है, और फिर वो ख्याल उसके माइंड में बिल्कुल भी नहीं आता। बताओ उसने अपनी इच्छा को क्या कर दिया, दमित कर दिया। बोलो क्या कर दिया, दमित कर दिया। फिर कभी उसके माइंड में ख्याल ही नहीं आता है, तो बताओ वो क्या है, समन है। बोलो वो क्या है, दमन है, क्लियर। अब समन क्या होगा, समझना। समन मेरे कहने का मतलब है कि एक सुबह आप उठे और दूध वाले से लड़ाई हो गई, क्या हो गई, बोलो दूध वाले से लड़ाई हो गई, क्लियर। अब आप दिन भर आप नहीं चाह रहे हो, फिर भी वो बार बार आपको याद आ रहा है, बोलो बात समझ ना। और मन में भी आप कह रहे हो अब यार जो हुआ सो हुआ, अब डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं, फिर भी लंच में वापस डिस्कस कर रहे हो, याद आ रही है, अरे यार आज सुबह उठा था दूध वाले से लड़ाई हो गई, क्लियर। अब तो इस दूध वाले को निकालना पड़ेगा, क्लियर। बोलो फिर चलो आप खुद ही कह रहे हो अब तो कोई मतलब नहीं है, चलो बात गई, बोलो ख़त्म हो गई। फिर डिनर में फिर याद कर रहे हो, तो बताओ वो क्या है, समन है। बताओ इसमें आपकी जानकारी में हम बार बार आप किस में धकेलना चाह रहे हो, भूलने के लिए, लेकिन फिर भी बात वापस आ रही है। ये मतलब है कि जानकारी और बिना जानकारी। मेरी बात समझ में आए। दमन कब होगा, किसी बात किसी ख्याल का क्षण भर के लिए दिमाग में आना, फिर बिल्कुल भी नहीं आना, वो क्या होगा, बोलो दमन है। और किसी बात का बार बार चेतन मन में आना क्या होगा, समन है। बोलो बात समझ में है। इसका मतलब कोई भी बात हो जाए और वो बार बार आपके माइंड में आए तो वो क्या है, समन है। और फिर आप खुद ही उसको कहाँ धकेलना चाहोगे, और अचेतन में धकेलना चाहोगे, फिर भी बार बार बात माइंड में आएगी। तो एग्जाम में आए कि जो हुआ सो हुआ, अब डिस्कस करना व्यर्थ है। ये बात किसके लिए लागू होती है, समन के दमन, समन के लिए। बोलो बात किसके लिए लागू होती है, समन। पहले बताओ दो वर्ड समझ में आया, बोलो आपको दमन कब होगा और समन कब होगा। दोनों में ही क्या करना चाह रहे हैं, चीज को भूलना चाह रहे हैं। एक में बिल्कुल भी माइंड में नहीं आ रहा है, एक में बार बार आ रहा है। अगर बिल्कुल भी नहीं आए तो क्या है, दमन है, और बार बार आए तो समन है। बात समझिए, दोनों शब्द सिगमंड फ्राइड ने दिए थे। सब समझ में आया, बोलो। तो आपसे मैं करूँ ये दोनों को कंपेरेटिवली स्टडी कर लेते, एक तरफ दमन लिखोगे एक तरफ समन लिखोगे, ओके। वन बाय वन मेथड आपको मैं पढ़ा के बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा बोलो दो मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप क्या कर लोगे, एक तरफ ठीक है दमन, और एक तरफ क्या कर लोगे, समन, ठीक है। एक तरफ दमन, और अंतर नहीं लिखा रहा हूँ, बोलो दो मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। एक तरफ दमन और एक तरफ समन, रिप्रेशन और सप्रेशन। दमन में लिखोगे किसी, दमन में किसी इच्छा, इच्छा मतलब समझ गए, कोई भी डिजायर है आपकी, किसी इच्छा या बात, बात मतलब कोई इंसिडेंस, ठीक है, बात का हमारी बिना जानकारी के, हमारी बिना जानकारी के, बिना जानकारी, बिना जानकारी के चेतन मन से, चेतन मन से अचेतन मन, अचेतन मन में जाना, या धकेलना एक ही बात है, ठीक है, जाना, ओके। और समन की तरफ लिखोगे सब कुछ वही लिखना है, केवल बिना जानकारी की जगह क्या आ जाएगा, जानकारी। किसी इच्छा या बात का हमारी जानकारी, हमारी जानकारी के चेतन मन से अचेतन मन में जाना। चेतन मतलब कॉन्शियस माइंड और अचेतन मतलब अनकॉन्शियस माइंड, क्लियर। ये तो हुआ लैंग्वेज, बात जो आपकी किताबों में लिखी होती है। अब आप बोलो यहाँ पर ये तो आपने एक तो लिख लिया, बोलो अब फिर एरो करके इधर लिखोगे दमन की तरफ, दमन की तरफ लिखोगे
किसी इच्छा या बात का क्षण भर के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए, क्षण भर के लिए, इधर इधर लिखा रहा हूं मैं आपको, किधर बोलो, दमन में बोलो, और इसी से आपको समझ में आएगा। पहले जो बात लिखाई वो तो मैंने वो लैंग्वेज लिखाई जो एग्जाम में दी जाती है, किताबों में लिखी जाती है, लेकिन ये जो आपको अंतर समझाएगी, किसी इच्छा या बात का क्षण भर के लिए माइंड में आना, फिर बिल्कुल ना आना, क्षण भर के लिए माइंड में आना, फिर बिल्कुल ना आना, मतलब वो इच्छा क्या हो गई आपकी, दमित हो गई, बोलो बात समझ ना, फिर बिल्कुल ना आना, ठीक है। और इधर क्या लिखोगे, समन की तरफ, बोलो किसी इच्छा या बात के बार बार, किसी इच्छा या बात के बार बार माइंड में आना, ठीक है, ओके। इधर इधर लिखोगे दमन की तरफ, जैसे जैसे किसी माता पिता की इकलौती इकलौती पुत्री इकलौती पुत्री के दिमाग में क्षण भर के लिए किसी को प्रेम करने की इच्छा का आना, बोलो बात समझ में आई, बोलो, ठीक है। और इधर लिख लोगे, जैसे इधर जो हुआ सो हुआ, जैसे जो हुआ सो हुआ, अब डिस्कस करना व्यर्थ है, अब डिस्कस करना व्यर्थ है। अगर ये बात जब भी आएगी तो हमेशा क्या होगा, समन हुआ, समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। अच्छा, ये दो बातें समझ में आई बोलो आपको। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नंबर 3, मैंने कहा युक्तिकरण, तीसरी रक्षात में युक्तिकरण वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का दूसरा नाम होता है औदिच्य स्थापना, और इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है, समझो, RATIONALIZATION, ठीक है, बात समझना, वेरी इंपॉर्टेंट लगाया, युक्तिकरण औदिच्य स्थापना, ठीक है। एक बार माइंड में दमन और समन क्लियर हुआ, एक एक चीज हमें दिमाग में ऐसा फिट करना है कि जब चाहे हम दिमाग में ला सकें। दमन समन क्लियर, बोलो दमन समन क्लियर। दमन का मतलब समझ गए, किसी बात, इच्छा, डिजायर का क्षण भर के लिए दिमाग में आना, फिर बिल्कुल ना आना, वो क्या होगा, दमन। और समन का क्या हुआ, बार बार दिमाग में आना। युक्तिकरण औदिच्य स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट लगाया। अगर मैं आपसे कहूं ये क्या है, तो सिंपल सा बहाने बनाना, ठीक है, बोलो क्या लिखा, बहाने बनाना। अब पहले पहले अच्छे से समझो, मेरे कहने का मतलब एक स्टूडेंट है, किसी एग्जाम दिया, उसमें फेल हो गया, क्लियर, तो उसका सबको ये कहना, पकड़ पकड़ के कहना,
जब भी पूछे जाने पर कहना मैंने तो एग्जाम में पढ़ाई नहीं की थी, क्लियर, वरना तो मैं टॉप कर लेता। बोलो बात समझ में? या ये कहना कि बोलो मैं तो एग्जाम टाइम बीमार हो गया था, या मेरे कोई XYZ कोई एक्सपायर हो गए थे, मतलब ऐसा कुछ भी बहाना बनाएगा तो वो क्या होगा, युक्तिकरण औदिच्य स्थापना, क्लियर। इसमें दो कहावतें बहुत फेमस है, एक अंगूर खट्टे हैं और एक नींबू मीठे हैं, समझना। मैंने कहा बहाने बनाना, इसमें बहाने बनाने का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि विद्यार्थी, ठीक है, के फेल होने पर ये कहना कि उसने पढ़ाई नहीं की थी या बीमार हो गया था, ठीक है, ऐसा समझना। तो क्या होगा, युक्तिकरण, बात समझना। अब मैंने कहा इसमें दो कहावतें, ठीक है, कहावतें बोलो प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रसिद्ध है। कौन सी दो कहावतें हैं? एक है अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, खट्टे हैं, और एक है नींबू मीठे हैं, ठीक है। क्या मतलब है समझना। अंगूर खट्टे हैं, इसका मतलब होता है किसी बड़े मनचाहे लक्ष्य के न मिलने पर उसको खराब बताना। क्या बोला मैंने? किसी बड़े लक्ष्य के न मिलने पर उसको खराब बताना। जैसे एग्जाम्पल सुनना, मेरे कहने का मतलब है कोई इंसान ने लाख कोशिश की, डॉक्टर नहीं बना, क्लियर, तो फिर वो कहता हुआ अच्छा हुआ यार मैं डॉक्टर नहीं बना, वरना मेरी तो रात ही खराब हो जाती, रात को उठ उठ के जाके मुझे पेशेंट देखना पड़ता, क्लियर। किसी का लाख कोशिश करने के बाद भी जीवन में धनवान नहीं बनने पर यह कहना अच्छा हुआ मैं धनवान नहीं बना, वरना धनवान वालों का नैतिक पतन हो जाता है। समझ में आया? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ किसी का सुंदर स्त्री से विवाह नहीं होने पर यह कहना अच्छा हुआ सुंदर स्त्री से विवाह नहीं हुआ, सुंदर स्त्रियां तो चरित्र पतन वाली होती है। क्या बोला मैंने? समझ में आया? ये अंगूर खट्टे समझ में आया? बोलो आपको अंगूर खट्टे का मतलब क्या हुआ? किसी बड़े मन चाहे लक्ष्य के न मिलने पर उसको खराब बताना। बोलो बात समझ में है? क्या बोला मैंने आपको समझ में है? किसी बड़े मन चाहे लक्ष्य के न मिलने पर उसको क्या बताना? खराब बताना, ठीक है। किसी, मैंने कहा मन चाहे, ठीक है, या बड़े, बोलो बड़े लक्ष्य, लक्ष्य मतलब समझ गए टारगेट, क्लियर, बोलो के ने मिलने पर उसे खराब, ठीक है, बताना, ठीक है। अच्छा मुझे बताना, अल्टीमेटली तो बहाना ही बना रहा है ना, अरे बोलो क्या कर रहा है? बहाना ही बना रहा है, बोलो बात समझ में आए? अच्छा जैसे मैंने कहा किसी के धनवान, बोलो ने बनने पर बोलो ये कहना कि धन आने से नैतिक पतन हो जाता है, क्लियर। इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि किसी, बोलो का सुंदर स्त्री से विवाह नहीं होने पर ये कहना कि बोलो सुंदर स्त्रियों का चरित्र बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ पतन होता है, क्लियर। बोलो बात समझ में, वो करेक्टरलेस होती है। चरित्र पतन मतलब समझ गए। अब इधर आ जाओ, नींबू मीठे का मतलब क्या है? बोलो अंगूर खट्टे समझ में आया? बोलो देखो मैंने दो एग्जाम्पल लिखे, 50 एग्जाम्पल हो सकते हैं। बस आपको फीलिंग्स क्या है कि किसी के बड़े लक्ष्य के नहीं मिलने पर उसको खराब बताना, तो हमेशा क्या होगा? बोलो हमेशा क्या होगा? बोलो अंगूर खट्टे हैं। नींबू मीठे का मतलब क्या है?
किसी छोटे लक्ष्य के मिलने पर उसे बहुत बड़ा बताना। क्या बोला मैंने? किसी छोटे लक्ष्य के मिलने पर भी उसे बहुत बड़ा बताना। जैसे किसी का झोंपड़ी रहने वाले का कहना, अरे सोने का असली मजा तो झोंपड़ी में ही आता है। बताओ ये क्या है? बोलो। नींबू मीठे हैं। पता है मन में नींबू खट्टे हैं, फिर भी दुनिया को क्या कह रहा है? नींबू मीठे हैं। और अंगूर खट्टे समझ में आया? बोलो। नींबू मीठे का मतलब क्या हुआ? किसी छोटे लक्ष्य को भी बहुत बड़ा बताना। एक एग्जाम्पल क्या बताया मैंने? झोंपड़ी के रहने वाले का ये कहना, सोने का असली आनंद तो झोंपड़ी में ही आता है। बोलो ये क्या है? बोलो ये क्या है? बहाना ही बना रहा है। बोलो लेकिन ये बहाना किस में आएगा? नींबू मीठे हैं। और बता रहा हूँ, बोलो किसी का सूखी रोटी वा खाने वाले का कहना, और खाने का असला मजा तो सूखी रोटी में ही आता है, घी में वो क्या आनंद है। समझ में आया? तो ये क्या है? बोलो नींबू मीठे। मतलब समझ गए? किसी छोटे लक्ष्य को भी बड़ा बताना। ठीक है, तो क्या होगा? किसी छोटे, मैंने कहा छोटे, ठीक है, लक्ष्य, ठीक है, को भी बड़ा बताना। ठीक है, बड़ा बताना। बात समझ में आए? बोलो। मैंने कहा जैसे, जैसे झोंपड़ी, मैंने कहा झोंपड़ी, ठीक है, बोलो झोंपड़ी में रहने वाले, ठीक है, का यह कहना कि सोने का असली असली मजा, असली मजा तो झोंपड़ी झोंपड़ी में ही आता है। ठीक है, बोलो ऐसा कोई कहेगा तो बताओ ये युक्ति कौन सी है? औदिच्य स्थापना हो तो टिक कर सकते हो। देखो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल हो, अगर औदिच्य स्थापना युक्ति, बोलो युक्तिकरण टिक कर सकते हो, लेकिन और अंदर इन दोनों में से हो तो ये कर सकते हो। क्लियर? मैंने क्या बताया? सूखी, बोलो रोटी, ठीक है, बोलो खाने खाने वाले, ठीक है, का ये कहना कहना कि खाने का बोलो मजा, असली मजा, असली मजा, असली मजा, बोलो सूखी रोटी, ठीक है, रोटी में ही है। एक बार आपको ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर? आया? पक्का नोट करोगे?
किया बोलो। ओके, तीन रक्षात्मक युक्तियां पढ़ी है, समन, दमन, युक्तिकरण। क्लियर? युक्तिकरण समझ में आया बोलो? बहाने बनाना। अब चौथी इससे मिलती जुलती प्रक्षेपण, उसको समझने के बाद बोलो वापस मैं एग्जाम्पल लूंगा, आप बताना कब युक्तिकरण करेंगे, कब प्रक्षेपण करेंगे। यही तो सीखना है कि कब कौन सा किया जाता है। क्लियर? ये वाला समझ में आ गया बोलो आपको अच्छे से? ठीक है। नींबू खट्टे अंगूर मीठे, अंगूर खट्टे नींबू मीठे, ये कब करा जाएगा? समझ में आया बोलो? जब कोई बड़ा लक्ष्य न मिले तो उसको क्या बताना? खराब बताना। ठीक है? और छोटे लक्ष्य को भी बड़ा बताना, बोलो वो है। ठीक है? बात समझ में आए बोलो आपको? नंबर फोर्थ बताऊं? ठीक है, इधर देखो, फोर्थ क्या है? प्रक्षेपण। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्शन। ठीक है? क्या होता है देखो, अपना दोष किसी और पर डालना। क्या होता है? अपना दोष किसी और पर, ठीक है, डालना। इसके लिए एक कहावत है, बोलो, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच, ठीक है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है? मतलब समझ में आया बोलो? कि किसी को बोला है कि आपको नाचना है, नाचना उसको आता ही नहीं है। अगर वो कह दे मुझे नाचना नहीं आ रहा है, ये तो प्रत्यक्ष मेथड हुआ बोलो, और डायरेक्ट फेस करना हुआ। और उसकी जगह वो कहे आपका ये जो नीचे फर्श है ना टेढ़ी मेढ़ी है, मैं नहीं नाचूंगा। मतलब समझ गए? अपना दोस्त किस में डाल दिया? फर्श में डाल दिया। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब इसके एग्जाम्पल समझो। प्रक्षेपण मतलब अपना दोस्त किसी और पर डालना। सपोज दैट आपसे मैं कहूं कि कोई खिलाड़ी है, उसे चौके छक्के मारे ही नहीं जा रहे हैं, और बार बार वो दिखा दिखा के बताता मेरे बैट में प्रॉब्लम है, बैट दूसरा लाओ। बताओ ये क्या है? प्रक्षेपण ही है। मारा उससे नहीं जा रहा है, और वो दुनिया को क्या दिखाना जा रहा है कि मैं तो मारने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा बैट ही सही नहीं है। और समझे समझे बोलो? क्लियर? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बात समझ में? अब होता क्या है, युक्तिकरण और इस प्रक्षेपण में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको दो एग्जाम्पल बोल रहा हूं, समझना। कब युक्तिकरण होगा, कब प्रक्षेपण होगा, समझना। कोई स्टूडेंट फेल हो गया, बात समझ में आए, या नंबर कम आए, तो दुनिया को कहे मैं तो बहुत अच्छा नंबर लाता बट मेरे टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। बताओ, उसने अपना दोष किस पे डाल दिया? टीचर पे। तो क्या होगा? प्रक्षेपण। और वही के मैं तो अच्छा नंबर लाता, मैंने एग्जाम में पढ़ाई नहीं की थी, तो क्या होगा? युक्तिकरण। और दोनों में अंतर समझ में आया बोलो? यही तो सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। कब युक्तिकरण होगा, कब प्रक्षेपण होगा? बोलो, अगर कोई स्टूडेंट अपने किसी दोस्त को, अपनी किसी कमी को किसी और पे थोप दे, चाहे वो टीचर पे थोप दे, पड़ोसी पे थोप दे, घर वालों पे थोप दे, तो क्या होगा? प्रक्षेपण होगा। और वो खुद कहे कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, बीमार हो गया था, बोलो XYZ कुछ भी, तो क्या होगा? युक्तिकरण होगा। दोनों में अंतर समझ में आया बोलो आपको? तो मेरे कहने का मतलब अपना दोस्त किसी और पे डालना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। और यहाँ एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, किसी विद्यार्थी, ठीक है, के फेल होने पर ये कहना कि उसके टीचर ने नहीं, बोलो, पढ़ाया था। ठीक है? तो अपना दोस्त किस पे डाल दिया? टीचर पे डाल दिया, बोलो। और समझे समझे? अपना दोस्त किस पे डाल दिया? टीचर पे। और अगर वो कहे कि मैंने एग्जाम टाइम में बीमार हो गया था, बोलो मैं पढ़ाई नहीं की, तो वो क्या होगा? युक्तिकरण होगा।
और अंतर समझ में आया बोलो आपको? बात समझ में आए तो अपना दोष किसी और पर डालना, समझना। और देखो, कोई इंसान बेईमान है, क्या है बोलो? बेईमान है, चार पांच जनों के पास खड़ा है और वो चाहता है कि ये जो चार पांच पास वालों के खड़ा हूँ, ये किसी के ध्यान में नहीं आया कि मैं बेईमान हूँ, तो उसका क्या कहना? कोई दूर से आ रहा, देखो देखो वो बेईमान इंसान आ रहा है। समझ में आया? मतलब अपना दोस्त किस पे डाल दिया? उस पर, कि सब उसको बेईमान की नज़र से देखे। और समझे समझे बोलो? किसी बेईमान का किसी और को बेईमान बताना, बोलो अपना दोस्त किसी और पे डालना, क्या होगा बोलो? प्रोजेक्शन। क्लियर? तो अल्टीमेटली अपना दोस्त किसी और पे डालना, इस लाइन से दिमाग में आ जाएगा बोलो? युक्तिकरण और प्रक्षेपण में अंतर समझ में आया बोलो आपको? अच्छा, अब आ जाते हैं नंबर 5। मैंने लिखा यहाँ पर उदातीकरण। ठीक है, उदातीकरण का मतलब सब्लिमेशन। ठीक है, क्या लिखा मैंने बोलो? सब्लिमेशन। ठीक है, देखो उदातीकरण क्या होता है? किसी घटना विशेष से हृदय परिवर्तन हो जाना। क्या लिखा बोलो? किसी घटना, ठीक है, बोलो इंसिडेंस, घटना बोलो विशेष से हृदय परिवर्तन परिवर्तन हो जाना। 50 एग्जाम्पल है इसके। आपने देखा होगा कालिदास, सूरदास, प्रेम प्रसंग में कोई फेल हो गया, पत्नियों द्वारा अपमानित कर दिया गया, बाद में बड़ी बड़ी रचनाओं का निर्माण किया। बोलो किसका उदाहरण है? बोलो उदातीकरण। बोलो बात समझ में? किसी घटना विशेष से हृदय परिवर्तन हो जाना। अशोक सम्राट का नाम सुना होगा। जब कलिग युद्ध हुआ और युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने लाशों का ढेर देखा, तो उन्होंने कहा यार ये क्या कर दिया। फिर उन्होंने कहा मैं तो युद्ध ही नहीं लड़ूंगा। बोलो बात समझ में? किसी घटना विशेष से हृदय परिवर्तन हो जाना, क्या होगा बोलो? उदातीकरण। क्लियर? अब ये जो मैंने बोला इसका गलत मतलब मत समझ लेना। अच्छा, सर ने तो राज की बात बता दी सक्सेस प्राप्त करने की, आज ही जाऊंगा, कोई शादीशुदा है, पत्नी को कहूंगा मुझे अपमानित कर, घर से बाहर निकाल, मेरा भी बोलो बोलो बात समझो ना, मेरा भी नाम हो जाएगा। ये ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। मेरे कहने का मतलब उदातीकरण का मतलब समझ गए? किसी घटना विशेष से हृदय परिवर्तन हो जाना। तो जैसे हुआ है किसका बोलो? सूरदास, कालिदास, दाते, और नाम सुने सुने। कोई प्रेम प्रसंग में फेल हुआ, प्रेम प्रसंग में मतलब जिसे प्रेम करता था उसने कहा मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ, तो बोलो उसने कहा चल ठीक है, बड़ी बड़ी रचनाएं निर्माण करके अपना नाम कर लिया। क्लियर? किसी पत्नी से अपमानित कर दिया कि आप तो कुछ करते नहीं हो, जाओ यहाँ से, तो बोलो वो जा करके बड़ी बड़ी रचनाएं की और बोलो नाम कर लिया। बात समझ में? बोलो उनके हृदय परिवर्तन हो गया। क्लियर? ऐसे एक बार सीटेट में क्वेश्चन आया कि एक कहानी दी गई। क्लियर? कि एक चोर होता है, बोलो, और फिर कहानी के बाद पूछा ये कौन सी युक्ति को बताता है। एक चोर होता है जो एक घर में शादी होने वाली होती है, उस घर से सारे गहने चुरा कर भाग जाता है। क्लियर? और दूसरे दिन वो सुबह निकलता है कि यार देखता तो हूँ घर में क्या हलचल हो रही है। क्लियर? तो बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी देखता है। क्लियर? और फिर वो देखता है अंदर जाके देखो सही क्या हो रहा है, तो वो देखता है उस घर के अंदर 3-4 मेंबर थे, सबने सुसाइड कर लिए। क्लियर? तो उसने पता किया भाई क्या हो गया, तो बोला कि इनके घर में शादी होने वाली थी और कोई चोर आया और वो सारे गहने चोरी करके ले गया, अब ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हुए, तो बोलो इन्होंने सुसाइड कर ली। तो वो चोर भागा भागा जाता है, सारे पैसे सबको बोलो गरीबों को दान कर देता है और फिर सोचता अब मैं चोरी कभी नहीं करूंगा। तो बताओ ये किसका उदाहरण है? उदातीकरण का। बोलो बात समझ में? किसी घटना विशेष से हृदय परिवर्तन हो जाना। बोलो बात समझ में? तो आई थिंक मेरी बात समझ में? किसी घटना विशेष से हृदय परिवर्तन हो जाना। एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं? कालिदास, सूरदास, ठीक है, के प्रेम प्रसंग, ठीक है, बोलो प्रेम प्रसंग, या ठीक है पत्नी द्वारा अपमानित अपमानित, ठीक है, करने पर बड़ी रचनाएं करना। अरे बोलो करी है, बोलो सूरदास, तुलसीदास, कालिदास, इन्होंने करी है ना बड़ी बड़ी रचनाएं। तो आई थिंक उदातीकरण का मतलब समझ गए बोलो आपको? और एकदम नाम से ही पता चल रहा है, नोट करोगे।
अपने को केवल मीनिंग दिमाग में रखना है, एग्जाम्पल अपने आप पहचान जाओगे। क्लियर? नोट कर लिया? अब आपको कितना समझ में आया? मैं एग्जाम्पल पूछूं, आप बताओगे? एग्जाम्पल जो 5 पढ़ा है उसी में से पूछूंगा। मेरी बात को समझना, जो मैंने डिस्कस किया वो नहीं। मैंने कहा ना एग्जाम्पल हजारों बन सकते, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। बोलो मैंने 5 युक्तियां पढ़ाई अभी, बोलो आज कितनी युक्तियां पढ़ाई? 5। 5 का 1 मिनट में अपन रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल पूछूंगा, आप बताना कौन सी युक्ति होगी। क्लियर? पहले बताओ, मैंने आपको दमन और समन का फंडा क्लियर किया। दमन का मतलब क्या? किसी बात का क्षण भर के लिए दिमाग में आना फिर बिल्कुल ना आना, ये ध्यान रखोगे काम हो जाएगा। समन का मतलब क्या? किसी बात का बार बार दिमाग में आना, जो हुआ सो हुआ, आप डिस्कस करना व्यर्थ है। क्लियर? तो ये क्या हुआ? समन। अक्सर समन तो होता ही रहता है। बोलो आप किसी की, बोलो दूध वाले से या रास्ते चलते या किसी धोबी से या प्रेस वाले से या किसी से कोई कहा सुनी हो जाती, बात हो जाती है, तो अपने बार बार वो दिमाग में बात आती है, तो वो क्या है? बोलो समन है। हम चाहते हैं कि नहीं याद आए फिर भी आती, वो क्या है? समन है। क्लियर? तो समन दमन समझ में आया? बोलो। युक्तिकरण और प्रेक्षेपण समझ में आया? बोलो। युक्तिकरण का मतलब क्या था? बहाने बनाना, जिसमें 2 कहावतें हैं, एक नींबू मीठे हैं और एक अंगूर खट्टे। अंगूर खट्टे और नींबू मीठे हैं। क्लियर? अच्छा, अगर कोई एग्जाम्पल दे के पूछा जाए कि ये अंगूर खट्टे नींबू मीठे में से क्या, तो बता सकते हो। अदरवाइज दोनों के एग्जाम्पल आएंगे तो किसमें? बोलो युक्तिकरण में। क्लियर? और प्रेक्षेपण का मतलब क्या? ध्यान रखना, अपना दोष किसी और पर डालना। और उदातीकरण तो नाम से ही पता चल रहा है। बोलो उदातीकरण। उदातीकरण और किसी घटना विशेष से हृदय परिवर्तन हो जाना। क्लियर? आया समझ में? पूछूं मैं एग्जाम्पल? अच्छा बताना, मैंने कहा किसी को बोला कि भाई आपको नाचना है, और उसने कहा कि मेरे पैर में चोट लगी हुई है। बात समझ, चोट लगी हुई नहीं है। बोलो ऐसे कह रहे मेरे पैर में मोच आई हुई, चोट लगी हुई है। बताओ ये कौन सी रक्षात्मक युक्ति है? ऑप्शन 4 होंगे। बताओ प्रेक्षेपण भी होगा, अरे औदिच्य स्थापना भी होगा, दमन भी होगा, समन भी होगा। बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पर? हाँ, मैंने कहा एक पर्सन को बोला कि ऐसा होता है बहुत सी बार, बोलो शादियों में, एक को बोला कि आपको नाचना है। क्लियर? और वो क्या कह रहा है? मेरे पैर में चोट लगी हुई है, मोच आई हुई है, कुछ भी कहे। तो बताओ ये कौन सी रक्षात्मक युक्ति है? पक्का समझ में आया? बोलो आपको, मतलब एक ही तरह का एग्जाम्पल, बोलो इसमें भी आ सकता है, इसमें भी। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं? एग्जाम्पल रट लेते हैं और फिर दिमाग ही नहीं चलाते हैं, एग्जामिनर में आपका गलत करा देगा। बोलो क्लियर? इसलिए एग्जाम्पल याद मत रखो, मीनिंग याद रखो, आपका राइट होगा। और यही अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पर्सन को कहा जाए कि आपको नाचना, और वो कह रहा है कि मेरी बहुत तबीयत खराब है, ये भी क्या होगा? युक्तिकरण। और वो ये कहे कि यार आपका थोड़ा ये जो साउंड है ना तेज नहीं है, मैं तो तेज साउंड में ही नाचता हूँ, ये क्या है? प्रेक्षेपण है। और समझे ही समझे? बोलो ऐसा बहुत सी बार होता है। बोलो भाई, तो प्रेक्षेपण क्या हुआ, युक्तिकरण क्या हुआ? समझ में आया? बोलो। कोई ये कहे कि आपका म्यूजिक तेज नहीं है इसलिए नहीं नाचूंगा, तो इसने अपना दोष किस में डाल दिया? उस स्पीकर पे, म्यूजिक पे डाल दिया। या कोई कहे ये फर्श आपकी सही नहीं, मैं तो सही फर्श पे ही नाचता हूँ, ये भी क्या है? प्रेक्षेपण है। और कहे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो युक्तिकरण है। बोलो बात समझ? मेरे पैर में मोच आई हुई तो युक्तिकरण है, बीमार हूं तो युक्तिकरण है। समझ में आया? बोलो आपको। फिर एक एग्जांपल और पूछता हूं मैं आपको। सपोज दैट एक क्लर्क है, एक ऑफिस में कौन है?
क्लर्क है, बोलो बाबू है, क्लियर। वो कहे अरे अच्छा हुआ यार मैं ऑफिसर नहीं बना, वरना साइन कर करके मेरा हाथ दर्द करने लग जाते। बताओ ये किस युक्ति का एग्जाम्पल है? वापस बोलूं, मैंने कहा एक बाबू है, क्लर्क है, वो ऑफिस में ये कहता है सबको, अच्छा हुआ मैं ऑफिसर नहीं बना, वरना साइन कर करके मेरा हाथ दर्द करने लग जाते हैं। बोलो क्या है? पहले तो युक्ति बताओ कौन सी है, मतलब रक्षात्मक युक्ति कौन सी है? प्रक्षेपण है, ऑप्शन में तो यही आएंगे, प्रक्षेपण है, युक्तिकरण की जगह औदिच्य स्थापना या युक्तिकरण कुछ भी आ सकता है। बोलो दमन है, समन है, क्या है? बोलो पक्का? अच्छा, अब अगर सपोजेड ऑप्शन में लिखा हुआ हो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठे हैं, या और भी जो आगे युक्तियां मैं कल सिखाऊंगा उनमें से लिख रखी हो कहावत है, तो बताओ तो भी कर सकते हो। ये किसका एग्जाम्पल है? अंगूर खट्टे हैं कि नींबू मीठे हैं? अंगूर खट्टे हैं। पहले बताओ, आपको एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, एग्जाम्पल मत याद करो, आप मीनिंग को समझो, और मीनिंग भी ऐसा समझो बिल्कुल व्यवहारिक मीनिंग, जिससे आपको कोई भी एग्जाम्पल दे जो आप एग्जाम में कर सकते हो। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ सब एग्जामों में आए हुए एग्जाम्पल है। अपने को एग्जाम्पल बिल्कुल याद नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम्पल याद करने से गलत होने का चांस है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल की एंड बदल दिया, क्लाइमैक्स बदल दिया, लैंग्वेज बदल दी, इधर का इधर हो जाएगा। बोलो बोलो बात। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल भी याद नहीं करना एग्जाम्पल, बस रिवीजन करना है, माइंड में मीनिंग रखना है। दमन समन बिल्कुल माइंड में क्लियर, किसी बात का, किसी इच्छा का क्षण भर के लिए दिमाग में आना फिर बिल्कुल भी नहीं आना। बोलो बात समझ, ये क्या है? बोलो ये क्या है? दमन है। बोलो बात समझ में आए? बोलो क्लियर? और समझे ही समझे? बोलो मेरी बात समझ में आए? और एग्जाम्पल दूँ दमन का? सपोज दैट कोई इंसान है, वो किसी मन में ख्याल आया, यार मैं ना मेरी पत्नी को डिवोर्स दे देता हूँ, और फिर कभी भी उसके दिमाग में ख्याल ही नहीं आ रहा है, तो ये क्या हुआ? दमन। और सुबह शाम रोज मन में ख्याल आए, जब जब लड़ती है, इसको डिवोर्स दे दूँ, इसको डिवोर्स दे दूँ, ये क्या है? समन है। और समझे समझे? बोलो मैंने कहा एग्जाम्पल 50 हो सकते हैं। बोलो आपका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप किताबों की लैंग्वेज ध्यान रखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब दमन करना और कब समन करना। बड़े कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट इनमें। क्लियर? अच्छा, इन दोनों को क्यों बताया? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। युक्तिकरण प्रक्षेपण एक साथ क्यों बताया? क्योंकि मिलते जुलते हैं। मैंने आपको कहा ना, युक्तिकरण मतलब बहाना बनाना, और प्रक्षेपण मतलब अपना दोष किसी और पे डालना। अगर कोई नंबर कम आते हैं तो ये बोले कि मैं उस पेपर में, बोलो उस पेपर में मैंने बोलो बीमार हो गया था, तो क्या होगा? बोलो युक्तिकरण है। और बोले कि मैथ्स में नंबर, और मैं मैथ्स वाला सर ने पढ़ाया ही नहीं था, ये क्या होगा? प्रक्षेपण है। समझ में आया? बोलो ये भी एग्जाम्पल है। बात समझ? किसी विद्यार्थी के गणित में कम नंबर आने पर यह कहना कि मेरे गणित वाले टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था, ये कौन सी युक्ति है? बोली प्रक्षेपण है। और ये कहना कि गणित के एग्ज़ाम से पहले मेरे को लूज मोशन हो गए थे, मैंने पढ़ाई नहीं हुई थी, और बोलो बात समझ ना, मेरे पड़ोस में शादी थी, बोलो बात समझो ना। और समझो ये क्या होगा? बोलो समझ के बोलो। तो मेरे कहने का मतलब है आपको 5 युक्तियां मैंने सिखाई, बोलो समझ में आए? बोलो तो 5 कल और सीखेंगे, और फिर उन 10 में से क्वेश्चन आते हैं, तो ये 5 आपको कल याद होनी चाहिए। अच्छा, याद तो 1 मिनट का ही काम है। बोलो मैंने आपको कहा रटना तो है ही नहीं, क्योंकि जो रटेगा वो एग्ज़ाम में गलत करेगा। जिसने समझ लिया कभी भी बोलो दिमाग में लाए, बोलो चीज़ों को ला सकता है। क्लियर? ओके।